आप सभी को जय हिंद। आज मैं अपने गुरुजी के पास आ चुका हूं और मैं इनको चरण वंदन करता हूं कि जिनसे मैं ज्ञान लेकर आज 2 शब्द बोलने का हौसला रखता हूं। आज मैं आया हूं अपने गुरुजी के पास जिनका नाम श्री राजाराम तिवारी जी है, जो मेरे पूजनीय गुरुजी हैं और ये शिक्षक रह चुके हैं और उसके बाद प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। सभी विषयों के बहुत विशेषज्ञ हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हमें संस्कृत पढ़ाए हैं और मुझे बहुत आदर्श संस्कार भी दिए हैं, अनुशासन हर चीज़ सिखाए हुए हैं। आज मैं इनसे मिलने आया हूँ। इनका उम्र लगभग कितना हो गया हो गुरुजी? 74 वर्ष हो गया है और अभी ये कभी स्वस्थ रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि भगवान से मैं कामना करूंगा कि हम लोग को और मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए गुरुजी, आप बताइए कि जो गणेश जी है, आज हम गणेश जी के बारे में आपसे जानने आए हैं। जो गणेश मंदिर है कितना साल पुराना है? लगभग 500 साल 500 वर्ष पुराना है गणेश जी का मंदिर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि वो गणेश जी निकले कहाँ से? पहले वहाँ गणेश जी के मंदिर के पीछे खंडहर है जी, उसी खंडहर से निकले। अच्छा। जो प्राचीन मंदिर था, औरंगजेब के समय उससे मुगलों ने तोड़ा है जी। उसी खंडहर से गणेश जी की मूर्ति निकली जी। और हथुआ राज जी ने उस मूर्ति को मंदिर बनवा के पुनः स्थापित किया। वही मंदिर है, वहीं से वो मूर्ति निकले गणेश जी महाराज और वहीं स्थापित हुआ। तो जो राजा है हथुआ के वही बनवाए? हाँ, हथुआ राज का बनवाया हुआ है। और उस खंडहर से जो फेंकी गई मूर्तियाँ थी जी मुगल शासन में जी, वो इधर उधर भी 2 मूर्ति मिली है। अच्छा। और अभी 6-7 साल पूर्व जी फिर से एक सूर्य भगवान की मूर्ति वहाँ से निकली। हाँ। जो थाने में फुलवरिया थाने में रखा हुआ है। अच्छा, रखा हुआ है। और अब तो इस समय उस खंडहर को हटा करके पंचायत भवन बना है जी। हाँ, उसमें कहा एक ठो बरगद का पेड़ आज भी है जो खंडहर पर ही खड़ा है। हाँ, देखें जी, खंडहर पर ही खड़ा है जी। और वहाँ आज चबूतरा भी बन गया है जी। तो यह बहुत प्राचीन पूजा मंदिर था, देवालय था और उसको निश्चित है मुगल पीरियड में मुगलों ने तोड़ा था। उसके बाद फिर हमारे राजा जो हथुआ के थे फिर वही बनवाए। हाँ, हथुआ राज का ही बनवाया हुआ है जी। और जब तक राज्य था जी हथुआ राज ही उस मंदिर का सारा खर्च देता था। अच्छा। आज नहीं देता है। चलिए, अच्छा एक और मेरा प्रश्न है आपसे कि एक चीज बताइए, जो गणेश जी महाराज हैं सभी देवताओं के पूजनीय, प्रथम पूजनीय हैं। अच्छा, वो प्रथम पूजनीय कैसे हो गए? ईश्वर तो एक होता है जी, लेकिन हिंदू में जी देवता अनेक होते हैं। अच्छा। और ईश्वर का ही प्रतिरूप होते हैं जी, इसलिए अनेक देवता हुए। 33 देवता होते हैं जी। लोग कहते हैं कि 33 करोड़, ये महान भूल है। अच्छा। मात्र 33 देवता होते हैं, उसमें से प्रथम पूज्य हुए ये गणेश जी महाराज। हाँ, गणेश जी महाराज इसलिए प्रथम पूजे जाते हैं चूँकि उनसे प्रश्न किया गया कि जो तीनों त्रिलोक की परिक्रमा करके आएगा जी, वह प्रथम पूज्य होगा सभी देवों में। अच्छा। और ये शर्त रखी गई तो चूंकि गणेश जी का तो वाहन मूषक है तो वे कैसे कर सकते थे? सारे देवता लोग अपने अपने वाहनों से त्रिलोकी की परिक्रमा करने के लिए निकले, लेकिन गणेश जी इतने बुद्धिमान थे कि अपने माता पिता शिव और पार्वती को बीच में रख के अपने चूहे पर सवाल होकर के और परिक्रमा कर दिया और सबके कहे कि मैं सबसे पहले आ गया हूँ। अच्छा। माता ही पृथ्वी है। अच्छा। और पिता ही ईश्वर है। तो इसलिए मैं प्रथम परिक्रमा करके आ गया जी, इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए। और तभी से सारे देवताओं में वो प्रथम पूज्य माने गए। कहना मेरा है कि आजकल के जितने भी हमारे जनरेशन चल रहा है, लोग अपने माता और पिता को भगवान नहीं मानते हैं, लोग उन्हें वृद्धाश्रम में भेजते जा रहे हैं। देखिए गणेश जी जो थे, एक उन्होंने उदाहरण देके गया कि अपने माता पिता का परिक्रमा किए और पूरे सभी देवताओं के प्रथम पूजे जाते हैं। अच्छा, गणेश जी महाराज का 2-4 गुण बताइए। अच्छा गुण, बुद्धि के दाता कहे जाते हैं, बहुत सारा चीज़ है, आपके हम मुख से सुनना चाहते हैं गुरुजी। गणेश जी मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। अच्छा। विद्या बारिधि बुद्धि विदाता, ये मानस में लिखा हुआ है जी। तो गणेश जी तो विद्या देने वाले हैं जी और मंगल करने वाले हैं। भगवान की मंगल मूर्ति ही को गणेश कहते हैं। अच्छा, मंगल मूर्ति जी, मंगल मूर्ति। तो रिद्धि सिद्धियाँ उनकी पत्नियाँ हैं। अच्छा।
उनके पूजन से, उनके प्रसन्न होने से रिद्धियाँ मिलती हैं, यानी 9 निधियाँ और सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और मंगल होता है। अच्छा। अशुभ का नाश होता है, विद्या की प्राप्ति होती है, ये उनकी महिमा है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा एक प्रश्न है कि कुछ अलग धर्म के जो लोग हैं, बौद्ध धर्म वाले, वो कहते हैं कि इंसान के मतलब सिर कट गया तो फिर उसमें जानवर का सिर कैसे लग गया। लोगों का मतलब एक क्वेश्चन है, तो गुरुजी से इसे हम पूरा करेंगे और सही जानकारी लेंगे, ठीक है। लोगों का ऐसा मानना है कि एक इंसान में जानवर का मूर्ति मतलब कैसे सिर लग सकता है, इसका क्या कहानी है? इसकी कहानी तो बहुत बड़ी है, तो संक्षिप्त में कुछ मार्गदर्शन। पूरी कहानी नहीं कह सकते जी, क्योंकि कहानी लंबी है। अच्छा। लेकिन शंकर और पार्वती जी ईश्वर और शक्ति, जी, शक्तिमान और शक्तिमान के रूप है। अच्छा जी। जब उनका विवाह हुआ तो देवताओं ने कहा कि यदि आप दोनों के संसर्ग से यदि पुत्र पैदा होगा, अच्छा, या आपका संसर्ग होगा, तो त्रिलोकी में वो कोई धारण नहीं कर सकता है। अच्छा। इसलिए आप लोग कभी भी पारस्परिक संपर्क नहीं करेंगे। जी। अब देवताओं के और कल्याण के, विश्व के कल्याण के लिए जी। इस शंकर और पार्वती ने इसे स्वीकार किया। अच्छा। इसलिए दोनों के सहयोग से गणेश जी की उत्पत्ति नहीं है। अच्छा, अलग अलग है, केवल पार्वती के चलते है। अच्छा, कैसे? चूंकि पार्वती माँ है। अच्छा, माँ है तो पुत्रवती जुवती जग सोई। जो माँ पुत्रवती न हो, उसका ममत्व तो पूरा नहीं होता है। बात सही है। इसलिए माँ पार्वती कही कि मुझे तो पुत्र चाहिए। इसके लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की और विष्णु भगवान का पुण्य व्रत की। पुण्य व्रत, हाँ। और पुण्य व्रत करने के प्रभाव से, विष्णु भगवान के वरदान से जी, वो कल्पना की पुत्र का। अच्छा, कल्पना जी, कल्पना की पुत्र का कि ऐसा मेरा पुत्र हो। अच्छा। तो अपने शरीर के उबटन से, अच्छा, एक मूर्ति बनाई। अच्छा, अपने शरीर के उबटन से, और उसी में पुत्र भाव की कल्पना की। और भगवान विष्णु की कृपा से और वरदान से उस उबटन के द्वारा बनाई गई जो पुत्र की आकृति थी जी, वह प्राणवान हो गया। प्राणवान जी। और इस प्रकार से गणेश की उत्पत्ति हुई जी। बाद में पार्वती अपने पुत्र को द्वार की रक्षा करने में नियुक्त करके स्वयं स्नान करने चली गई। क्योंकि उस समय कुछ वर्षों के लिए शंकर भगवान घर नहीं थे जी। पार्वती जी के पास नहीं थे। वो तपश्चर्या में गए हुए थे। बाद में जी, जब शंकर भगवान आते हैं जी, और उनका गण आता है, सारे देव आते हैं, वो महादेव हैं और सभी देवों के साथ आते हैं, तो यह बालक उनको घर में प्रवेश नहीं करने देता है, क्योंकि माँ की आज्ञा थी। अच्छा, पार्वती की आज्ञा थी कि भीतर कोई प्रवेश नहीं करने पावे। सारे देवता लोग बलात् प्रवेश करना चाहते हैं और सारे देवताओं को बालक माँ के दिए हुए डंडे से जी परास्त कर देता है। अच्छा। अंत में सारे देवता लोग शंकर भगवान को प्रेरित करते हैं। अच्छा। और भगवान शंकर क्रोध में आके और अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट देते। अच्छा। इस प्रकार से उस बालक का सर कटा। माँ पार्वती जब जानती है और बड़ी क्रोध करती है, वो शक्ति है, शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं होता जी। शक्ति है जी। आज शक्ति है, वो अपने शक्ति से क्रुद्ध होकर के और मानो त्रिलोकी का नाश करने के लिए, सारे मतलब देवताओं सबको नाश करने के लिए तैयार हो जाती है और संहार मचा देती है। उसके बाद सारे देवता लोग और शंकर भगवान मिल करके और प्रार्थना करते हैं, हाथी का सर जोड़ देते हैं। अच्छा। और वो बालक फिर से जीवित हो जाता है। अच्छा। तभी से गज बदन अच्छा कहलाने लगा। इस प्रकार से उनके सर में, उनके माथे में हाथी का सर लग गया। क्योंकि
पार्वती जब कल्पना कर रही थी, हाँ, अच्छा, तो उसके कल्पना में अच्छा, अपने पुत्र के हाँ, मुंह में हाँ, सूंड भी है ऐसा कल्पना कर ली थी। अच्छा, कल्पना कर ली थी। हाँ, अच्छा, उसी कल्पना के चलते हाँ, इस घटनाएं होने के बाद हाँ, गणनायक के अच्छा, सर हाथी का हो गया। ये शंकर भगवान जोड़े, सारे सभी देवता लोग जुड़े। ये मंत्र शक्ति से हुआ है। हाँ, ये पता है। मंत्र शक्ति से और आध्यात्मिक शक्ति से हुआ है। जी। शक्ति क्या नहीं कर सकती, शक्ति सब कुछ कर सकती हाँ, और शक्तिमान क्या नहीं कर सकता, इस पर अल्प बुद्धि वाले लोग शंका करेंगे। चलिए, एक हम संदेश देना चाहते हैं, जो गुरुजी बताए हैं ये पूरा सत्य है। एक बार पूरे गीता भागवत पढ़ा जाए, उसके बाद चर्चा की जाए। एक मेरा और प्रश्न है गुरुजी कि एक गणेश जी का कोई स्तुति श्लोक अच्छा से गाकर और थोड़ा समझाइए, बहुत दिन हो गया हमें सुने हुए। चलिए, एक बढ़िया। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभं ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सर्वविघ्नहरं नमामि। और हाँ, एक बढ़िया से खूब सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक और सुना दीजिए गुरुजी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं स्वरपादपङ्कजं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एक और मेरा प्रश्न रहेगा अंतिम, कि जो गणेश चतुर्थी, ठीक है, ये जो मेला अपने गांव लगता है, इसका क्या महत्व है? थोड़ा सा इसको अपने 2 शब्दों में बताएंगे। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन ही गणेश की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, उत्पत्ति हुई थी। अब उस गणेश की उत्पत्ति के दिन यदि गणेश की पूजा होती है, की जाती है, तो उस पूजा का महत्व अधिक हो जाता है। इसलिए माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश व्रत कहते हैं। अच्छा, यानी कष्टों का नाश करने वाला व्रत होता है। अब यह व्रत, इसी व्रत के दिन हमारे यहाँ उस गणेश मंदिर पर मेला लगता है। बहुत अच्छा। और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में यह बहुत महत्वपूर्ण गणेश मंदिर है। अच्छा अच्छा, भारत में कितने गणेश जी का मंदिर है आपके हिसाब से? कुछ लगभग में बताएंगे कि पूरे गणेश जी का कितना मंदिर है पूरे भारत में? गणेश जी का मंदिर, हाँ, वास्तविक अनेकों है, अनेकों है। परिचित कितना? एकदम पूरा एकदम। देखिए, महाराष्ट्र में गणपति पूजन का विशेष महत्व है। अच्छा। और वहाँ के लोग गणपति का पूजन करते हैं। तो मंदिर तो बहुत है, हाँ मंदिर, लेकिन हमारी समझ में यह भारत में महत्वपूर्ण मंदिरों में दूसरा स्थान रखता है। आप ये चीज़ जानिए कि हमारे गणेश तनमाजा, जिला गोपालगंज, थाना फुलवरिया में एक ऐसा ग्राम है जिस गांव का नाम है गणेश तनमाजा। उसका कंदवरिया माजा पहले नाम था, और जब गणेश जी का उत्पत्ति हुआ वहाँ तो उसका नाम गणेशपुरी रखा गया। मेरे गुरुजी बता रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक महाराष्ट्र में है, दूसरा यहाँ द्वितीय यानी गणेश तनमाजा में है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गणेशपुरी में रहते हैं, उनके सानिध्य छत्र छाया में रहते हैं। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी और, कि आप जो बता रहे थे कि जो पूजा का सारा चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। एक चीज़ बताइए कि आप जो एक लोगों को एक संदेश देना मैं चाहता हूं कि एक अपने माध्यम से आप दे दीजिए कि जो आज कल के जो जनरेशन चल रहा है, इस संस्कृत को बहुत दूर दूर तक नहीं पढ़ना चाहते हैं हिंदू धर्म के लोग, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लोग बहुत अंग्रेजी मीडियम में जा रहे हैं, हमारे सनातन के जो संस्कृति अपनी वो मिटती जा रही है। इसको कैसे पुनः अपने पुराने भारतीय संस्कृति में लाया जा सकता है? मैंने कुरान भी पढ़ी है। अच्छा, कुरान भी पढ़े हैं और अंग्रेजी भी पढ़ी है जी, और संस्कृत भी पढ़ा हूँ जी। तो मैं देखता हूँ जी कि अरबी भाषा में भी संस्कृत के शब्द है। अच्छा, अंग्रेजी में तो 30-40% संस्कृत के शब्द
तद्भव होके है। अच्छा, तद्भव या तत्सम भी है। अच्छा, हाँ। हूबहू उसी रूप में अपना लिए गए हैं। अपना लिए हैं। इसलिए संस्कृत और देवनागरी लिपि यह प्राचीनतम है जी। विश्व में। इससे पुराना न कोई लिपि है जी। और न कोई भाषा है। भाषा है। संस्कृत वह है जिसका पूर्ण रूप से संस्कार किया गया है। अच्छा। पूर्ण रूप से संस्कारित भाषा है। जी। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। अच्छा। ऐसी बात हाँ। विश्व के किसी भी भाषा में नहीं। जो संस्कृत से संबद्ध भाषा न हो, हाँ। जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती हो, जी। उसमें नहीं है। नहीं है। लिखते हैं ए, पढ़ते हैं अ। अच्छा, हाँ। लिखते हैं अलिफ हाँ। और पढ़ते हैं अ। हाँ, बात सही है। लिखते हैं बे, हाँ। लिखते हैं पढ़ते हैं ब। अच्छा। तो यह जो संस्कृत की विशेषता है। जी। और संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। जी। और इसका व्याकरण बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक। अच्छा। ऐसा साइंटिफिक व्याकरण विश्व में किसी भी भाषा के पास नहीं है। नहीं है। इसके शब्द व्युत्पन्न होते हैं। जी। कौन शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, जी। इसका सारे शब्दों का उत्पत्ति प्राप्त है। अच्छा। केवल अव्यय अच्छा। और अव्यय, हाँ। और धातु को छोड़कर। तो यह विशेषता विश्व की किसी भाषा में नहीं है। अच्छा गुरुजी, मैं बहुत जगह जाता हूँ, प्राइवेट स्कूल जितने हैं, क्या इंग्लिश के जगह पर, इंग्लिश तो अंग्रेजों की भाषा है, इंग्लिश के जगह पर क्या संस्कृत भी उसमें नहीं लगाया जा सकता? क्यों वहाँ से संस्कृत लोग हटाते जा रहे हैं? संस्कृत को छोड़ना भारत को छोड़ना है, भारतीय संस्कृति को छोड़ना है। अच्छा। आंग्ल भाषा पढ़ने का अर्थ ये नहीं हाँ। कि हम संस्कृत को त्याग दें। अच्छा। आंग्ल भाषा पढ़ें, जितनी इच्छाएं हो उतनी भाषाएं पढ़ें, लेकिन भारतीय को या विश्व के किसी भी व्यक्ति को संस्कृत जानना आवश्यक है। कितने अंग्रेज, कितने मुस्लिम संस्कृत पढ़ करके और भारत के शास्त्रों को समझे हैं और बहुत कुछ लिखे हैं। अच्छा। एक एक अंग्रेज विद्वान जी तो भूरी भूरी प्रशंसा किया है पाणिनि व्याकरण का जी कि ऐसा व्याकरण कहीं है ही नहीं। है नहीं। और भारत के ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए भी संस्कृत पढ़े हैं। संस्कृत पढ़ लेने पर और सारी भाषाओं का ज्ञान और उनको समझना आसान हो जाता है। बहुत अच्छा। देखिए, मैं बिहार और पूरे भारत में एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे गुरुजी बताए हैं, मैं नहीं बताया हूं। देखिए, आज जितने भी प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड के चल रहे हैं, जितने भी लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी का कहना है कि अंग्रेजी पढ़ना गुनाह नहीं है। हमारे गुरुजी हिंदू हम लोग हैं और ये उर्दू भी पढ़ते हैं, मतलब ये कुरान भी पढ़ते हैं, यानी किसी भी भाषा का जानकारी लेना गुनाह नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में जितने भी भारत के नागरिक हैं वो अपने विद्यालय खोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो संस्कृत को वहाँ से हटा दे रहे हैं। यानी कहा जाए एक तरफ से कि हमारे ही हिंदुस्तान के रहने वाले सनातनी या अपने ही भाषा को हटा रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इंग्लिश पढ़े लेकिन अंग्रेजियत से दूर रहे। तो संस्कृत जब पढ़ेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो कैसे समझेगा सनातनी, या कैसे पूरे सनातन धर्म को लोग समझेगा जब वहाँ नहीं रहेगा? तो बिना संस्कृत को जाने न हम अपने वेद शास्त्रों को जान सकते हैं, न हमारे संस्कृत भाषा में जितने ज्ञान विज्ञान के रत्न छिपे हुए हैं जी उसे भी नहीं जान सकते बिना संस्कृत पढ़े जी। इसलिए संस्कृत पढ़ना भारत के लिए आवश्यक है। बिना संस्कृत के भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म को जान ही नहीं सकते। तो आप बात कर रहे हैं कि नहीं जान सकते, लेकिन जो आजकल के जनरेशन है वो तो जानने से दूर हो गए हैं, वो तो जानने की इच्छा ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सनातन का, हमारे पूरे भारत का, हिंदुस्तान का वो कैसे गौरव बनेंगे? आप बताइए। संस्कृत के ज्ञान के अभाव के चलते ही आज रिलीजन और मजहब को लोग भी धर्म कहने लगे हैं। वही तो बोल रहे हैं। धर्म का जो अर्थ होता है, धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मेण विधृता प्रदा। अच्छा।
जतो निश्चयस सिद्धि सधर्म, धारको धर्म, जो पूरी सृष्टि को, चराचर जगत को, मानव एवं मानवेतर प्राणियों को धारण करता है, सुरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसको कहते हैं धर्म। धर्म मजहब का ये अर्थ नहीं होता। अच्छा। न रिलीजन का ये अर्थ होता है जी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना संस्कृत जाने धर्म ही नहीं समझेंगे, और यही वजह है कि संस्कृत के ज्ञान के अभाव में लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मजहब को और रिलीजन को धर्म कहते हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। गलत है। धर्म की जो अवधारणा है, धर्म का जो कंसेप्ट है, वो मजहब का नहीं है, न रिलीजन का है। इसलिए धर्म बहुत आवश्यक है, और धर्म को बिना जाने कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य नहीं रह सकता है। धरती इसलिए कही जाती है कि यह धारण करती है। धारण करती है, बहुत अच्छा बात आपने कहा। धर्म इसलिए कहा जाता है कि वो धारण करता है, पूरे चराचर जगत को धारण करता है, सभी प्राणियों को धारण करता है, इसलिए धर्म कहते हैं। धर्म बचा के रखता है। तो धी धातु में मन प्रत्यय लगाकर, और धी के री का गुण होकर के धर्म शब्द बनता है। धर्म के ही समान कर्म, नर्म, शर्म, वर्म शब्द बनते हैं। तो बिना पाणिनि व्याकरण जाने धर्म को नहीं समझते। तो धर्म का अर्थ है धारण करने वाला। बहुत अच्छा। अंतर इतना ही है कि धरती पांच भौतिक है, भौतिक है, फिजिकल है। अच्छा, फिजिकल, हाँ। लेकिन धर्म सेंटिमेंटल है, स्पिरिचुअल है। अच्छा। भावना प्रधान है, भावना है जी। वह धर्म भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है। तो देखिए, संस्कृत के नहीं जानने के वजह से हम समझते हैं कि भारत के 90% लोग धर्म को ही नहीं समझते। जी, बात सही है। ये संस्कृत के ज्ञान का अभाव है। इसलिए संस्कृत जानना परम आवश्यक है। भगवान सद्बुद्धि दे जी कि लोग संस्कृत पढ़ें, समझें। जी, देखिए, मेरा मानना है कि मुस्लिम के जितने भी लड़के होते हैं, वो कुरान प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं, उनका अपना है। तो मेरा एक मानना है, मेरे गुरुजी का कहना है कि जो भाषा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू में और जितने सनातनी हैं, वही अपना विद्यालय बड़े बड़े खोलकर जिसमें संस्कृत एक विषय नहीं रखते हैं। अगर वो नहीं रखेंगे तो समझेंगे कैसे? ये हमारे गुरुजी के माध्यम से आप लोग जाने, और प्रयास करिए कि जितने भी विद्यालय हैं उसमें संस्कृत अनिवार्य हो, और उसके लिए कठिन से कठिन मेहनत किया जाए, ताकि हमारा सनातन जिंदा रहे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर संस्कृत को हमें समझना है तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे अपवाद में अगर कोई विवाद बढ़ाते हैं तो ये गलत बात है। और गुरुजी, आपका मतलब मैं बोलूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, और ऐसा दुआ दीजिए कि हम लोग आगे बढ़े, और यही कामना करते हैं कि आप हमें अच्छा मार्गदर्शन देंगे, और समाज को आप एक ऐसा उपदेश दीजिए और ऐसा एक मार्गदर्शन दीजिए कि जाते जाते सब लोग आपके शब्दों पर और पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। संस्कृत भाषा बहुत सरल है जी, सुबोध है। अच्छा। लेकिन लोग भ्रम पाल बैठे हैं कि संस्कृत कठिन है। कठिन, हाँ। संस्कृतम तु सरलम सुबोधम जी। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी, यह सब भाषाओं की नानी कथा कहानी खूब सुनाती। अच्छा। बच्चों को है खूब रिझाती। जम्बू पतति टप टप टप, बालका खादति गप गप गप। वाह, क्या बात है। बोलिए, इस संस्कृत में कौन सी कठिनाई दिखाई दे रही है? बिल्कुल एकदम आसान, सरल भाषा, बिल्कुल आसान जी। अब कोई कहे कि मैं साधारण संस्कृत सीख लिया हूँ, इसलिए वेद समझ जाऊं, उपनिषद समझ जाऊं, ये कठिन है। कठिन, हाँ। संस्कृत भाषा की ये खूबी है जी कि जितने गहन गंभीर भावनाओं को व्यक्त करना हो, हाँ, तो भाषा गंभीर होती जाती है। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बोल रहे। और साधारण
भाव को यदि व्यक्त करना है तो भाषा सरल है जी, साधारण, सही। यही एक वजह है कि गंभीर संस्कृत को देख के लोग डर जाते हैं। ये नहीं समझते कि इस गंभीर शब्दों में गंभीर विचार व्यक्त किया गया है। तो जब गंभीर विचार व्यक्त होगा तो भाषा स्वभावतः गंभीर होगी। ये लौकिक संस्कृत, व्यवहार में संस्कृत बिल्कुल सरल है, सुबोध है। यह गुण विश्व के किसी भाषा में नहीं है। कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो संस्कृत है। बहुत बढ़िया। और इसी गुण से लोग घबरा जाते हैं। तो संस्कृत कठिन से कठिन है, और सरल से सरल है। साधारण संस्कृत जैसे इंग्लिश लोग सीखते हैं, उस तरह से साधारण संस्कृत सीखना बिल्कुल आसान है जी, कठिन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। और देखिए, हमारे गुरु जी जहाँ सोते हैं वहाँ देखिए अनेक प्रकार के वेद और उपनिषद रखे हुए हैं। देखिए कैमरामैन जरा खड़े हो जाइए आप और यहाँ दिखाइए। देखिए यहाँ पर गुरुजी रखे हुए हैं, वहाँ है, वहाँ पुस्तकें हैं। ये देखिए पूरा एकदम पुस्तक से भरा हुआ है। आप लोग ये देखिए कि पूरा पुस्तक से भरा हुआ है। ये हमारे गुरुजी हैं, पूरा वेद, काव्य, अंग्रेजी सब चीज़ है। ऐसे हमारे समाज में गुरुजी संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग मन लगा के पढ़ें और हमारे सनातन को, हिंदी को, संस्कृत को अब महत्व दें, क्योंकि राष्ट्रभाषा है, द्वितीय भी मातृभाषा है। और सभी विषयों का जानकारी करना ये गलत नहीं है। जानकारी करना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी भी भाषा को पढ़ना चाहिए। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।